मोहनपुर गांव में राम प्रसाद का नाम बड़े इज्जत से लिया जाता था। उनकी हवेली सबसे बड़ी थी, खेत खलिहान भरपूर थे और धन दौलत की कमी नहीं थी। राम प्रसाद के पास जो नहीं था वो थी उनकी इकलौती बेटी राधा के लिए कोई ऐसा वर जो उनके मान सम्मान को और बढ़ा सके। राधा बेहद सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी, लेकिन राम प्रसाद के मन में एक खटक थी। वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो और उसे दहेज के रूप में बड़ा धन प्राप्त हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और ऊंची हो जाए। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राधा की शादी राघव नाम के एक लड़के से तय हो गई थी, जो पास के ही गांव के एक धनी परिवार से था। राघव का परिवार दहेज की मांग कर चुका था और राम प्रसाद ने उसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था। दहेज की भारी मांग के बावजूद राम प्रसाद के चेहरे पर संतोष की झलक थी, लेकिन राधा की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। उसे दहेज प्रथा से घृणा थी, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। शादी से एक रात पहले हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात का सन्नाटा चीरते हुए अचानक दरवाजे तेजी से खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। राम प्रसाद घबरा गया, लेकिन उसने इसे हवा का खेल समझकर अनदेखा कर दिया। मगर फिर अचानक हवेली के अंदर एक आवाज गूंजी, एक डरावनी और गहरी आवाज जो हवेली की हर दीवार से टकराकर गूंज रही थी। दहेज मत लो वरना अंजाम बुरा होगा। राम प्रसाद के चेहरे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने अपने आप को शांत करते हुए सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था। उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी रात अब चैन से नहीं बीत रही थी। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, वही आवाज उसके कानों में गूंजने लगती। अगले दिन जब दहेज के सामान की लिस्ट बनाई जा रही थी, अचानक हवेली में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। दहेज का सामान लाने वाले मजदूर डर गए, क्योंकि अचानक हवा में सामान उठने लगा और दूर फेंका जाने लगा। राम प्रसाद और बाकी लोग डर से कांपने लगे। तभी एक काले धुंध जैसी छाया दिखाई दी, जिसने पूरे घर को ढक लिया। अब वहां सिर्फ एक आवाज थी जो साफ साफ सुनाई दे रही थी, दहेज मत लो वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगे। राधा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, ये दहेज का भूत है, हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन राम प्रसाद अभी भी इसे एक मजाक समझ रहा था। उसने लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा, यह सिर्फ एक भ्रम है, दहेज की तैयारी जारी रखो। रात को जब सब सो रहे थे तो हवेली में अचानक फिर से हलचल मच गई। इस बार भूत ने राम प्रसाद को सीधे निशाना बनाया। कमरे की दीवारों पर डरावने चित्र उभरने लगे, जो साफ साफ कह रहे थे, मैं वही लड़की हूं जिसे दहेज के कारण जलाकर मार दिया गया। अब तुम्हारी बारी है। राम प्रसाद ने चीखते हुए अपनी आंखें खोल दी। वह पसीने से लथपथ था। अब उसे एहसास हो गया कि यह कोई मजाक नहीं था, भूत असली था और दहेज की मांग उसके परिवार को खतरे में डाल रही थी। राधा ने पिता के पास जाकर कहा, पापा, यह सब दहेज के कारण हो रहा है। हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, यह प्रथा हमें बर्बाद कर देगी। राम प्रसाद ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तुम सही कह रही हो। हमने जो गलती की, अब उसे सुधारने का समय आ गया है। अगले दिन जब शादी की रस्में शुरू हो रही थीं, राम प्रसाद ने सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया, आज से हमारे घर में दहेज की कोई जगह नहीं है। यह शादी बिना दहेज के होगी। सब लोग चौंक गए, लेकिन राघव के परिवार ने भी इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने दहेज की मांग छोड़ दी और बिना किसी शर्त के शादी की तैयारियों को आगे बढ़ाया। जैसे ही राम प्रसाद ने यह फैसला लिया, हवेली में फैली काली छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। भूत ने आखिरकार शांति से हवेली को छोड़ दिया। अब हवेली में शांति और खुशी का माहौल था। राधा की शादी धूमधाम से संपन्न हुई
और गांव के लोग राम प्रसाद की इस साहसिक पहल की सराहना करने लगे।